गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 पर स्वागत है। टॉपिक वॉइस चल रहा था, वॉइस में टेंस के मुताबिक पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं वॉइस का स्पेशल रूल, स्पेशल में मॉडल पढ़ेंगे जिसको मॉडल वर्ब कहते हैं, इन्फिनिटिव पढ़ेंगे और उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मॉडल वर्ब। कौन सा वर्ब बाबू? मॉडल वर्ब। ध्यान दीजिएगा, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे बाबू? एमवी। कुछ मॉडल वर्ब का हिंदी याद कर लेना बेहतर है। जैसे कैन माने सकता है, यस सकती है। वुड माने सकता था, वुड माने सकता था, सकती थी, सकते थे। तो एक लिखते हैं और एक और सब मुंह से बोल देते, तो आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सेल माने क्या होता है बाबू? तो गा गे गी। सेल माने गा गे गी, सॉरी गा गे गी। विल माने भी वही होगा, गा गे गी। शुड माने चाहिए। शुड माने क्या बाबू? चाहिए। शुड के बाद मस्ट माने भी क्या होगा बाबू? तो चाहिए। मस्ट माने भी चाहिए। मे माने सकता है, यानी कि संभावना। यहां पर परमिशन उर्मिशन लेते हैं, उसके बाद उसके लिए हम यूज करते हैं। मे माने सकना। मे का ही पास्ट क्या होगा? माइट। विल का पास्ट क्या होगा? वुड और यूज टू। ये सब के सब क्या है बाबू? तो मॉडल वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मॉडल वर्ब बोलो या मॉडल वर्ब बोलो, ये सब मॉडल वर्ब है। इस पर भी पैसिव बनेगा। जैसे मैं किताब पढ़ सकता हूं, मेरे द्वारा किताब पढ़ा जा सकता है। तुम लोग अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम लोगों के द्वारा अंग्रेजी बोला जा सकता है। मुझे पानी पीना चाहिए, मेरे द्वारा पानी पिया जाना चाहिए। मैं उसे पीट सकता था, मेरे द्वारा उसे पीटा जा सकता था। तो ये तमाम एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए इसका एक्टिव स्ट्रक्चर लिख ले, तो उसके बाद पैसिव। एक्टिव क्या होगा? मॉडल वर्ब का। ध्यान दीजिएगा, क्या हेडिंग दिए? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब को शॉर्ट में क्या बोले कि शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एमवी। देखिए मैन वर्ब का भी एमवी होता है। मैन वर्ब का शॉर्ट में क्या होगा? एमवी। तो मैन वर्ब तो पहले से जानते हैं आप लोग, गो, कम, ईट, बाय, सेल, ये सब क्या है? मैन वर्ब है। मॉडल वर्ब में जो अभी लिखे वो मॉडल वर्ब हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहेंगे? एमवी। इसको भी एमवी। ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो एक्टिव से बनेगा सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस V1। मॉडल वर्ब जितना भी है उसके बाद हमेशा क्या लगेगा बाबू? तो V1 लगेगा। यानी कि मैन वर्ब का पहला रूप इसका ये एक्टिव स्ट्रक्चर हुआ। इसका पैसिव ध्यान दीजिएगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा पैसिव किससे स्टार्ट होता था? ऑब्जेक्ट से। एमवी प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। ध्यान, अगर कोई भी ऐसा वर्ड हो समझ में नहीं आता तो कमेंट करिए, कमेंट के जरिए से मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब ये होगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं अपने लोग। सीता पानी ला सकती है। सीता पानी ला सकती, सीता पानी ला सकती। सीता कैन ब्रिंग वाटर। सीता कैन ब्रिंग वाटर। सीता कैन ब्रिंग वाटर। वाटर कैन बी, वाटर कैन बी ब्रॉट बाय सीता। सीता पानी ला सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर क्या किए हैं, तो आप लोग एकदम ध्यान से देखें कि हमने यहां पर क्या किया। ये ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में लिए, और ये जो सब्जेक्ट है उसको अंत में लिए। मॉडल वर्ब जब भी रहे तो मॉडल वर्ब में अगर एक्टिव है तो एमवी प्लस V1, एमवी प्लस V1। अब पैसिव बनेगा तो एमवी प्लस बी प्लस V3, प्लस बी प्लस V3।
अब इसका जो अगर पेशी बनाने का हिंदी कोशिश कीजिएगा तो सीता के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, सीता के द्वारा पानी लाई जा सकती है, लाई जा सकती, सीता के द्वारा पानी लाई जा सकती है। अब चलिए इस रूल पर हम आप लोग को 4-5 ट्रांसलेशन देते हैं, उसका एक्टिव भी बना लीजिएगा और पैसिव भी बना लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग को अंग्रेजी बोलनी चाहिए, बोलनी चाहिए, इसका आप एक्टिव भी बना लेंगे और पैसिव। अगर चाहेंगे तो चलिए एक एग्जांपल इसको और बना देते, ध्यान दीजिए। तो आप क्या बनाएंगे, वी चाहिए का मीनिंग क्या था बाबू, तो शुड, वी शुड स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। आपको एग्जाम में इंग्लिश नहीं देगा, मतलब सॉरी हिंदी नहीं देगा, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पैसिव बनाना पड़ता है। वी शुड स्पीक इंग्लिश। अब इसे पैसिव जब बनाएंगे तो ये इधर जाएगा, ये देखिए वी इधर आया तो बाय अस हो जाएगा। क्या होगा बाबू, बाय अस। और इंग्लिश के बदला इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश नेम में काउंटिंग है, सब्जेक्ट क्या नाम है इंग्लिश, शुड बी, क्या बाबू, सब मोडाल वर्ब के बाद एक ही बात लिखेंगे, बी, शुड बी। अब स्पीक का तीसरा रूप क्या होगा, तो स्पोकन होगा। क्या होगा बाबू, स्पोकन। कोई दिक्कत, इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय अस। हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा अंग्रेजी बोली जानी चाहिए, अंग्रेजी बोली जानी चाहिए, जानी चाहिए, चाहिए। अब देखिए ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी देखेंगे बोला जाना चाहिए, बोली जानी चाहिए, ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आप अपने अनुसार बोल सकते हैं। अंग्रेजी एक लैंग्वेज पेपर है, इस लैंग्वेज पे जिस तरह से आप चाहेंगे वैसे बोल सकते हैं। ध्यान, इसका 2-4 एग्जाम्पल मैं दे देता हूं ताकि आपको एक्टिव भी और पैसिव भी बना दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, चल, मुझे पत्र नहीं लिखना चाहिए, मुझे पत्र नहीं लिखना चाहिए। तुम यह काम कर सकते हो, तुम यह काम कर सकते हो। वह अंग्रेजी बोल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, यहां पर कर देते हैं चेंज, सकती थी। क्या कर दिए बाबू, सकती थी। आप लोग कहानी पढ़ सकते थे, पढ़ सकते थे। हम लोग पपीता खाएंगे, खाएंगे। ये फ्यूचर का भी काम करता है, सिंपल फ्यूचर का भी, और यहाँ पर मोडाल वर्ब का भी काम करता है। तो चलिए मोडाल वर्ब, आप आशा करते हैं कि आप लोग मोडाल वर्ब समझ गए होंगे। मोडाल वर्ब बहुत इजीली है, आपको सर्व मीनिंग ध्यान में रखना है। अगर कैन रहे तो कैन बी में चेंज करना है, मेरे तो मे बी में चेंज करना है, सेल रहे तो सेल बी में चेंज करना है, विल है तो विल बी में चेंज करना है, शुड है तो शुड बी में चेंज करना है, विल है तो विल बी में चेंज करना है, वुड है तो वुड बी में चेंज करना है। जो भी मोडाल वर्ब रहे तो उसे पेशी बनाएंगे तो बी लगाकर बनाएंगे। ध्यान दीजिए। अब चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस से पहले इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या बाबू, इन्फिनिटिव या इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव है समझ लीजिए। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है, यानी कि इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट जिसको कहते हैं, जिस वर्ब के पहले टू लगा,
टू गो, टू ईट, टू बाय। ये जो है ना बाबू टू, सबसे पहले टू लगा, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, इन्फिनिटिव। क्या कहलाएगा बाबू, ये इन्फिनिटिव। ये सब टू जो लगा है ना, इसीलिए असल में देखा जाए तो पढ़ना का मीनिंग कहता, पढ़ना का मीनिंग क्या होगा, रीड। ये रीड नहीं होगा, पढ़ना का मीनिंग टू रीड होगा। टू रीड माने पढ़ना होता है, टू गो माने जाना होता है। गो माने क्या होता है, जाओ या जाइए, प्लीज गो, कृपया जाइए। प्लीज टू गो सुने नहीं, प्लीज गो सुनेंगे। तो इन्फिनिटी में ना का प्रयोग आता है। तो चलिए इसका पहला ध्यान दीजिएगा, जहां जहां इन्फिनिटी मिले तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर गौर की जगह पॉज। चलिए टू गो, टू ईट। अब इसका जो इन्फिनिटी बनेगा तो ध्यान दीजिएगा, एक्टिव में रहेगा टू भी वन। क्या रहेगा बाबू, टू भी वन। लेकिन पेसिव जब बनाएंगे तो टू बी प्लस भी थ्री, टू बी प्लस भी थ्री। अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देवे। चलिए इसका पहला ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर प्लस टू भी वन, प्लस टू भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये जब भी दिया रहे इसे बनाएंगे पेशी पे से, तो ऑब्जेक्ट से शुरू करें। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस वाज या वेयर, या कर लीजिए वाज या वेयर प्लस टू है ना, यहाँ टू भी दे देंगे। क्या देंगे बाबू, टू बी। उसके बाद टू बी के बाद हमेशा पेशी वर्ब कौन लेगा, तो भी थ्री लेगा प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होगा, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे इसे बनाने की बात आता है तो इसे कैसे बनाएंगे, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल में ध्यान, सरिता पत्र, सरिता पत्र लिखने वाली है, या कभी कभी सुने होंगे यहां पर को है। सरिता लिखने वाली है या सरिता लिखने को है, क्या पत्र। तो इसका एक्टिव जो बनेगा तो सबसे पहले क्या हुआ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सरिता है, सरिता तो दे दिए। चलिए उसके बाद क्या, इज एम आर, क्या है ना तो इज लगेगा। सरिता इज टू, देखो इज एम आर वाज वेयर, वाज वेयर तो था थी में लगेगा। इज एम आर है वो हूं में लगेगा। तो जब भी ये पांच है तो पांचों नहीं दे देना आपको, पांच में से जो यहां पर शूट करे वही देना है। तो सरिता इज टू राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। सरिता इज टू राइट अ लेटर, सरिता पत्र लिखने को है। ये लेटर को इधर लेंगे, अ लेटर, अ लेटर इज टू बी, टू बी रिटन, WRITTN, रिटन। राइट, रॉट और रिटन, राइट का पहला रूप राइट, सॉरी लिखना का पहला रूप क्या होगा, राइट, दूसरा रूप रॉट और तीसरा रिटन, चौथा राइटिंग, पांचवा राइट्स। तो रिटन बाय सीता, सरिता है तो सरिता देंगे, रिटन बाय सरिता। ध्यान दीजिए। इसी तरह मैं इसको कैंसिल करके अगला ध्यान दीजिएगा। आप लोग तो ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आई वाज टू टेल अ लाई, टेल अ लाई। अब इसे इधर लाएंगे तो ए लाई वाज टू बी, क्या बाबू, टू बी टोल्ड, टू बी टोल्ड बाय मी।
इसके बाद इसको जोरदार बनाने के लिए और भी तरीका देखिए, ये एक्टिव हुआ और ये क्या हुआ बाबू, पेसिव हुआ। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, सी वाज टू scold मी, शी वाज टू scold मी। रुक जाइए, एक चीज और देखा, शी वाज टू scold अस, वो हम लोगों को डांटने को थी, वो हम लोगों को डांटने को थी। जब अस इधर आएगा तो क्या होगा, वी। अब वी के साथ तो वाज नहीं लगता है, वी के साथ क्या लगेगा, वेयर। वी के साथ क्या लगेगा बाबू, वेयर। वी वेयर टू बी स्कोल्डेड, टू बी स्कोल्डेड बाय हर, टू बी स्कोल्डेड बाय हर। हम लोगों को, यानी ध्यान दीजिए, वी वेयर टू बी स्कोल्ड या स्कोल्डेड बाय हर। अब इसका जो एक और स्पेशल आता है, जो जोरदार बनाता है, क्या बनाता है बाबू, जोरदार बनाएगा। तो जोरदार के लिए कैसे रूल रहेगा, ध्यान दीजिए। तो इसका जोरदार बनाने में देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज या वर, वाज या वर प्लस अबाउट, क्या है बाबू, अबाउट। या कभी कभी देखोगे यहां पर जस्ट भी लगा, जस्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा से डरिएगा नहीं, हम एक के साथ सब का यूज कर लिए। इज रहेगा तो इज देंगे, एम रहेगा तो एम, आर रहेगा तो आर, वाज तो वाज, वेयर जो रहेगा वो देंगे। यहां पर भी या तो अबाउट या तो जस्ट। जैसे यहां देखिए, इसे पेसिव जो, ये तो एक्टिव हुआ, ये क्या बाबू, एक्टिव। पेसिव जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से शुरू कीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस जो है सब उतार दीजिए, एक ही जगह चेंज होगा, टू के जगह। ऑब्जेक्ट प्लस इज हो या एम, ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, इज एम, आर प्लस वाज या वेयर, वाज या वर प्लस जस्ट टू लीजिए या अबाउट टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जैसे रवि किताब पढ़ने को थे, रवि किताब पढ़ने को थे। ये कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा, तो रवि किताब पढ़ने को था कर दीजिए। या इसी को और लैंग्वेज में आ सकता है, इसी ट्रांसलेशन को, रवि किताब पढ़ने ही वाला था, पढ़ने ही वाला था। ये जोरदार बन रहा है, रवि किताब पढ़ने को था या रवि किताब पढ़ने ही वाला था, दोनों सेम है, दोनों एक ही जैसा। इसका एक्टिव कैसे बनाएंगे, तो रवि, अब बताइए था का मीनिंग क्या होगा बाबू, तो वाज। पढ़ने वहां पढ़ने को था, यहाँ दो बार है, पढ़ने या पढ़ने ही वाला, ये जोर डाल रहा है, इसलिए या तो अबाउट टू यूज कर लीजिए या जस्ट टू। तो चलिए हम अबाउट टू यूज कर लेते हैं। अबाउट टू क्या बाबू, काम, काम क्या है, रीड, क्या रीड, तो अ बुक। यही अ बुक जो है ये क्या हुआ, तो ऑब्जेक्ट है। ये क्या हुआ सर, तो V1 है। ये क्या हुआ, तो अबाउट टू है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है सर। चलो अब ऑब्जेक्ट को इधर लाइए, तो ए बुक वाज, अ बुक वाज अबाउट टू बी, अबाउट टू और बी। देखो कहां चेंज किए, टू के पास चेंज किए कि नहीं किए। और रीड का तीनों रूप तो रीड होता है ना, तो टू बी रीड बाय क्या बाबू, रवि, रीड बाय
रवि, रीड बाय रवि। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एग्जाम्पल और देते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। एक एग्जाम्पल इसका और देते हैं। सी, चलिए बनाने को ही दे देते, आप लोग घर से प्रैक्टिस करके लाइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया कीजिएगा, हम चेक कर के आपको वापस कमेंट कर देंगे कि आपका कितना हद तक कितना परसेंटेज सही है। सी वाज अबाउट टू सेल अ साइकिल। देखिए साइकिल को साइकिल भी कहते हैं, साइकिल को बाइसिकल भी कहते हैं। आई एम टू ड्राइव अ कार, ये सब मैं गाड़ी चलाने को हूं, मैं गाड़ी चलाने को हूं। सी वाज टू बीट देम, बीट, वह उन लोगों को पीटने वाली थी, वह उन लोगों को पीटने वाली थी। We were just to, ध्यान दीजिएगा, we were बाबू just to kill a lion, हम लोग शेर को मारने को थे, या हम लोग शेर को मारने ही वाले थे। और भी एग्जाम्पल इसका दे देता कि आप लोग 4-5 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक्टिव और पैसिव। यू आर अबाउट टू डिलीवर अ स्पीच, यानी कि तुम भाषण देने को था, या तुम भाषण देने ही वाला था। अगर इसी को तुमको आप भी यूज कर सकते हैं। तो इन्फिनिटिव, ये टू बी वाला इन्फिनिटिव पढ़े हैं, अभी टू हैव वाला इन्फिनिटिव बाकी है। चलिए टू हैव वाला क्या होता है इन्फिनिटिव, ध्यान दीजिएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ये टू हैव, यानी कि हैव वाला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव है, नहीं हैव भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है, एक ही बार सबको ले लेते, हैड भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड प्लस टू भी हुआ, ये क्या प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव हुआ बाबू, ये एक्टिव हुआ, ये एक्टिव हुआ। इसका पैसिव क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड, क्या बाबू एच डी, हैड प्लस टू बी, क्या टू बी प्लस भी थ्री प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। गौर कीजिएगा आप, सरिता को किताब पढ़नी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, यानी कि सरिता पढ़ने के लिए क्या है, तो मजबूर है। सरिता को किताब पढ़नी पड़ती है। सरिता हैज टू रीड अ बुक, सरिता हैज टू रीड अ बुक, सरिता को किताब पढ़नी पड़ती है। अब इसे जो पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, किससे बाबू, ए बुक हैज टू बी रीड। देखो रीड का तीनों रूप रीड होता है, देखो एक ही चेंज हुआ यहां पर, गौर कीजिए, जहां पर भी दिखे आपको टू कर देंगे टू बी प्लस भी थ्री, रीड बाय सरिता, रीड बाय सरिता। जैसे एक और देखिए, ध्यान दीजिएगा, आई हैव टू हेल्प
हर, मुझे उसे मदद करना पड़ता है, मुझे उसे मदद करना पड़ता है। तो उसे मदद करना पड़ता, इसे पेशी बनाएंगे तो ये इधर आएगा और ये आए उधर जाएगा, हर इधर आएगा तो क्या होगा बाबू, सी हो जाएगा। सी के साथ क्या लगेगा, तो एस वाला, यानी कि हैज, सी हैज टू बी। अब हेल्प का तीसरा रूप क्या होगा बाबू, HELPD, हेल्प्ड बाय, आई है तो उधर गया तो क्या होगा, मी होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसी में कुछ और भी पढ़ लेते, एक और है, ध्यान पूर्वक देखिए। हेड वाला भी इसी में पढ़ लो। जैसे एग्जाम्पल हेड का देखिए, यू हैड, यू हैड टू, यू हैड टू, सॉरी, यू हैड टू help the criminal, criminal, you had to help the criminal, the criminal इधर आएगा, the criminal had to be helped, had to be helped by you, the criminal had to be helped by you, the criminal had to be helped by you। किसी को कोई प्रॉब्लम, यानी कि तुम्हें क्रिमिनल को या अपराधी को मदद करना पड़ा, ये पास्ट टेंस है इसलिए हैड लगा। और इसका पैसिव जो बनाएंगे, द क्रिमिनल हैड टू बी हेल्प्ड बाय यू। एक मिनट दोस्तों, चलिए अब इसी इन्फिनिटिव में कुछ और भी पढ़ लेते हैं। इट या देयर, इट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाया, ध्यान दीजिए। इसका एक्टिव जो बनेगा तो इट इज प्लस टाइम, इट सॉरी, इट इज प्लस टाइम, या इट इज टाइम प्लस 2V1, प्लस 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव जो बनाएंगे बाबू, तो इट इज टाइम, इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 है तो 2B, 2 है तो 2B प्लस V3, प्लस क्या बाबू, V3। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, और अच्छा एग्जाम्पल देंगे तो और समझ में नहीं आएगा, कि आएगा समझ में, बिल्कुल ही आएगा समझ में बाबू। जैसे देखिए, आपको मदद करने का समय है, आपको मदद करने का समय है, समय है, आपको मदद करने का समय है, तो समय है इसका क्या हुआ, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू हेल्प यू, टू हेल्प यू। कुछ का हिंदी थोड़ा सा उठपटांग लगते रहता है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश देख लीजिए। इट इज टाइम टू हेल्प यू, ये क्या ऑब्जेक्ट हो गया। इसका जब पैसिव बनाएंगे, ये तो एक्टिव है ना, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो हमने क्या बोला, इट इज टाइम तो लेंगे बाबू, इट इज टाइम, इट इज टाइम। पहले टू का काम नहीं करेंगे, पहले क्या, इट इज टाइम, जब भी ऑब्जेक्ट इट इज टाइम फॉर यू, समय है आपके लिए, टू भी क्या, मदद का, टू बी हेल्प, टू बी हेल्प, टू बी हेल्प। एक एग्जांपल और देखिए, इट इज टाइम टू सपोर्ट हर, उसे सपोर्ट करने या मदद करने या सहयोग करने का समय है। जैसे मुझे मदद करने का समय है,
अभी आप लोग मुझे मदद कीजिए, आप लोग मदद करेंगे तो ही मैं यूट्यूब पर दिखूंगा, आप लोग मदद नहीं करेंगे तो नहीं दिखूंगा। चलिए, तो इट इज टाइम टू सपोर्ट हर, तो इट इज टाइम फॉर यू, सॉरी फॉर हर, इट इज टाइम फॉर हर टू, सॉरी सुपर लिखा गया, सॉरी सॉरी बाबू, यहां सपोर्ट होनी चाहिए, मिस्टेक हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं सही कर देता हूं। SUPPORT, support her. So it is time for her to be supported, to be supported. कोई दिक्कत बाबू? चलिए नहीं दिक्कत। जब देयर से स्टार्ट हो, क्या चीज को, जैसे इट से स्टार्ट हुआ ना, अभी देयर से भी स्टार्ट होता है, तो उसे पैसिव कैसे बनाएंगे? चलिए देखते कैसे। देयर से स्टार्ट होने वाले लिख देते, देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, ध्यान दीजिए। इसका एक्टिव क्या बनेगा? देयर प्लस इज या आर प्लस नाउन, क्या बाबू? नाउन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इसका पैसिव बड़ा इजीली, सिर्फ एक ही को, अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, याद है कि भूल गए? इन्फिनिटिव पढ़ रहे हैं हम, बोले तो इन्फिनिटिव जहां टू लगेगा वो इन्फिनिटिव कल आएगा, इन्फिनिटिव भी है, तो यहां पर भी ध्यान दीजिएगा पी भी। तो देयर इज, कभी कभी रेयर केस में आर भी होते हैं, देयर इज या आर प्लस नाउन, टू है ना बाबू, तो टू बी प्लस V3, टू बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इट में 4 ऑब्जेक्ट पहले दीजिएगा, कभी कभी नहीं भी दिया जाता है, लेकिन दे दीजिएगा तो बेहतर होता है। जैसे देखिए, देयर इज अ कार, देयर इज अ कार टू सेल, बेचने के लिए क्या है? गाड़ी है, बेचने के लिए क्या है बाबू? गाड़ी है, बेचने के लिए गाड़ी है, तो इसका पैसिव क्या बनाएंगे? तो देयर इज अ कार टू बी सोल्ड, सेल का तीसरा रूप क्या होगा? सोल्ड। देयर इज अ कार टू बी सोल्ड, बेचे जाने के लिए क्या है बाबू? गाड़ी है। जैसे इट इज टाइम टू रीड, पढ़ने का समय है, इट इज टाइम टू बी रीड, पढ़े जाने का समय है, इट इज टाइम टू हेल्प यू, आपको मदद करने का समय है, इट इज टाइम टू बी हेल्प यू, या इट इज टाइम फॉर यू टू बी हेल्प, आपके लिए या आपको मदद किए जाने के लिए समय है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये समझ में आ गया। अब इसका इंग्लिश में 2-4 मैं दे देता हूं, इसका भी बनाकर लाइएगा, ध्यान दीजिएगा। It is time to buy a book. It is time to buy a book. It is time to buy a book. ध्यान दीजिए। It is time to drive a car. There is a pen. There is a pen to write. There is a jug. There is a jug to drink water. तो ये 3-4 दे दिए, आप बनाकर इसे भी ले आएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब जो अपने लोग आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, अब इंपरेटिव सेंटेंस सुनेंगे। व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट रेफर्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडजस्ट या एडवाइस, सजेशन इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस।
फिर से सुन लीजिए, सेंटेंस तो ऐसे सेंटेंस का वीडियो डाला गया, उसे देख लीजिएगा सेंटेंस क्या है, सो भी डाला गया है। अभी जो पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस का तीसरा रूप। देखिए सेंटेंस कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये जितने भी सेंटेंस है सबके बारे में भी जानकारी करेंगे। कब? नरेशन शुरू होने से पहले। तो चलिए अभी वॉइस पर है अपने लोग, तो वॉइस में इंपरेटिव जरूरत के मुताबिक पढ़ लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। पहला केस क्या लिखे? ऑर्डर। ऑर्डर स्थिति रहेगा तो क्या होगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पेसिव शब्द तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। जैसे देखिए, शट द डोर, शट द डोर, तो लेट द डोर, लेट द डोर बी शुड। उसके बाद देखिए और भी आप ब्रिंग अ चेयर, ब्रिंग अ चेयर, ब्रिंग अ चेयर, कुर्सी लाओ। ऑर्डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो लेट अ चेयर, लेट अ चेयर, लेट अ चेयर बी ब्राउट, बी ब्राउट, BROUGST, ब्राउट। कुर्सी लाओ, कुर्सी लाया जाए। शट द डोर, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद किया जाए। तो ये क्या होगा बाबू? तो ये आपको पहला केस ऑर्डर। अब जब भी आपको एडवाइज नगर जन्म में आवे, क्या बाबू? एडवाइज। ध्यान दीजिएगा, बार बार क्या कर रहे हैं? एडवाइज। तो एडवाइज रहेगा तो क्या करेंगे? ADVISE, एडवाइज, सलाह। क्या बाबू? सलाह। तो उसका एक्टिव क्या होगा? तो उसका भी एक्टिव होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप खुद पकड़ लेंगे ये ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि सलाह है। इसका पैसिव क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी। क्या होगा बाबू? शुड बी प्लस V3 प्लस डॉट 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 कर दीजिए। जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये क्या लग रहा है? ऑर्डर है बाबू। ये ऑर्डर है नहीं, ये क्या है? तो सलाह है। तो सलाह को जब हम पैसिव बनाएंगे, द पुअर, द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प। यानी कि गरीबों को मदद किया जाना चाहिए, गरीबों को मदद किया जाना चाहिए। हेल्प द पुअर, गरीबों को मदद करो, गरीबों को मदद कीजिए। ये ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर करेंगे तो कहेगा आप ही कर लीजिए गरीबों को मदद। रिक्वेस्ट करेंगे तो कहेंगे हमको जो रिक्वेस्ट करे तो आप ही कर दीजिए। तो हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, ऑर्डर नहीं करेंगे, वहां क्या करेंगे बाबू? सजेस्ट करेंगे, एडवाइज करेंगे कि भाई गरीबों को मदद करो, पैसा है तो गरीबों को देखो, अनाथों को देखो। ध्यान दीजिए, और भी देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल में देते, सेव द डॉटर। एक नारा सुने होंगे, बेटी पढ़ाओ और देश बचाओ। तो सेव द डॉटर, बेटी बचाओ। क्या बोल? सेव द डॉटर। ठीक। सेव द कंट्री, सेव द कंट्री, CO सॉरी, सेव द कंट्री। और भी ये सब क्या है? सलाह है। और भी देखिए, सेव द कंट्री हुआ, सर्व द कंट्री, सर्व द कंट्री। ठीक। रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट
योर टीचर। हालांकि देखिए ये मॉडल वर्ब, जो मॉडल वर्ब के साथ एक क्लास लेंगे उसमें बेहतर ढंग से पढ़ेंगे कि मोरालिटी क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, शुड किस में लगेगा, ought to किस में लगेगा, मस्ट किस में लगेगा। ये मॉडल वर्ब का एक अलग क्लास लेंगे। आज वॉइस को समाप्त करना है, ध्यान दीजिए। तो ये एडवाइस पढ़ लिए, अब अपने लोग पढ़ रहे ऑर्डर पढ़ रहे, एडवाइस पढ़ लिए, अब रिक्वेस्ट। क्या बाबू? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट वाला में कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। जब भी आपको रिक्वेस्ट नजर में आवे तो ध्यान दीजिए, ये भी देखिए इसका रूल। प्लीज या काइंडली शुरू में लगा होगा, प्लीज या क्या बाबू, काइंडली प्लस 2v1, सॉरी प्लीज या काइंडली प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो पैसिव बनाएंगे तो ये दोनों उड़ जाएगा, इस दोनों के बदला में क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अच्छा ये यू आर रिक्वेस्टेड जो लगा, इसका अर्थ को समझते हैं? हम किसे कहते हैं कृपया मदद करें? सामने वाले को। सामने वाले को क्या कहते हैं? यू। क्या कहते हैं? है यू, यू कहते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड प्लस 2 प्लस बी, ध्यान दीजिए, प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो आप इन्फिनिटी वाला रूल यहां सेट नहीं कीजिएगा, ये पैसिव जब बनाएंगे तो एक ये भी नियम है टेंस का कि एक वर्ब अगर v2 हो गया तो अगला जो 2 के बाद जो वर्ब आता है वो v1 ही आएगा। अब 2b देते थे ना, तो b क्या हुआ, v1 है। जैसे प्लीज, प्लीज गिव मी योर पेन, योर पेन। तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या बाबू, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। चलिए और भी देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। सी, सी, सी नहीं सॉरी, इसमें सी कैसे होगा? काइंडली, काइंडली हेल्प द ब्लाइंड, हेल्प द ब्लाइंड। यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं काइंडली, या काइंडली हेल्प मी भी दे सकता है, हेल्प द ब्लाइंड दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यू आर, ये यू आर रिक्वेस्टेड क्यों लगा? ये इसलिए लगा क्योंकि शुरू में क्या बाबू, काइंडली। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द ब्लाइंड, ब्लाइंड। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब अब इंपरेटिव सेंटेंस में लेट से ही स्टार्ट हो, लेट से तो बनाए थे पहले रुक का ऑर्डर वाले को, जब लेट से ही स्टार्ट हो तो पहले वाले ऑब्जेक्ट बाद में देंगे और बाद वाले ऑब्जेक्ट पहले ले लेंगे। पहले वाले ऑब्जेक्ट जो बाद में देंगे तो बाय लगा कर देंगे। चलिए देखते हैं उसको। इसका एक्टिव ध्यान दीजिएगा, तो लेट प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं रुक जाइए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस v1 प्लस फिर से ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो पढ़ाए हुए थे आप लोग को याद कीजिए, तो उसमें दो तरह के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ाए थे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होता है। यहाँ पर पैसिव जो बनेगा बाबू, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट को बाद में, बाद वाले को पहले। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, ये जो पहले वाला था बाद में जाएगा और बाद वाला था वो पहले है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस v3, बाय मतलब पैसिव का तो समझ में करते हैं कि v3 लगवे करेगा, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और कीजिए लेट मी ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीने दो, मुझे पानी पीने दो, मुझे पानी पीने दो। तो इसका पैसिव जो बनाएंगे तो लेट तो देंगे, जो पहले है ये पहला है ना, और ये अंत है, ये दूसरा है, दूसरा वाला पहले लेंगे। लेट वाटर,
लेट वाटर बी ड्रंक, बी क्या बाबू, ड्रंक का बाय जो शुरू में है, तो मी आई में नहीं बदलेगा क्योंकि मी तो ऑब्जेक्टिव के रूप में जा रहा है ना, तो मी में रह जाएगा। ठीक बाबू, अब मुझे पानी पी मतलब पिए देना चाहिए, पिया दिया, सॉरी मुझे पानी, चलिए इसका हिंदी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लग रहा है तो आप लोग खुद हिंदी कर लीजिएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसे जो दूसरे रूप होगा ध्यान दीजिएगा, लेट अस टेक टी, ध्यान दीजिए, हमें चाय पीने दो, लेट मी तो हो गया, लेट हिम इट अ मैंगो, ये सब आपके लिए दे रहे, बना के लाइएगा। लेट हिम इट अ मैंगो, चलो इसको नहीं समझ में आता तो इसको मिटा देते, चलिए लेट हिम इट अ मैंगो, लेट हिम इट अ मैंगो, मुझे सॉरी उसे आम खाने दो, लेट हर सर्व द कंट्री, उसे देश बचाने दो, तो सबका जो देखिए एक शुरू में है और एक अंत में है, एक शुरू में है एक अंत में, एक शुरू में है एक अंत में, एक शुरू में है और एक अंत में, जो अंत है वही शुरू में आएगा, जो शुरू है वो अंत में, यहाँ पर भी एक शुरू में एक अंत में, जो शुरू में वो अंत में जाएगा, जो अंत में है वो शुरू में है। अच्छा, कुछ वर्ब ऐसे भी है जो अपने साथ बाय का प्रयोग नहीं करते, बाय के जगह अपने साथ टू का प्रयोग कर लेगा, विथ का प्रयोग कर लेगा, ध्यान दीजिए। जैसे एग्जांपल, आई नो यू, पहले ये बताइए कौन टेंस है, ये कौन टेंस है, तो आई नो यू, नो क्या V1 है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव क्या बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट प्लस इजमर, तो ऑब्जेक्ट में क्या बाबू, यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू आर, नो का तीसरा रूप क्या होगा, नॉन, नो का तीसरा रूप नॉन होगा, ध्यान दीजिएगा। अब नॉन बाय मी नहीं देना है, नॉन के साथ नो के साथ टू लगता है, इसीलिए नॉन टू यू, यानी कुछ वैसे प्रीपोजिशन है जो अपने कुछ वैसे वर्ब है जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, जैसे सेटिस्फाइड के साथ विथ लगेगा, सरप्राइज के साथ विथ लगेगा, जैसे एक और बता देते हैं, आई satisfied you, I satisfied you, you were satisfied, satisfied with you। चल ये भी समझ में आ गया होगा, तो दो चार गो ऐसे वर्ब हम लिखा देंगे, लिस्ट में डाल देंगे आप लोग को, आप जाएंगे नाजिम एकेडमी 01 टेलीग्राम होगा, उस पर V1 V2 V3 का वर्ड मीनिंग मिल जाएगा, प्लस क्या और सब मिलेगा, वहां पर एक चीज और मिल जाएगा, किस वर्ब के साथ टू लगेगा, किसके साथ विथ लगेगा, किसके साथ एट लगेगा, सुने होंगे लाफ एट, स्माइल एट, तो इसके साथ एट लगता है। चलिए कुछ और भी इसमें से वॉइस में थोड़ा सा बच गया, तो ध्यान दीजिएगा, वॉइस में कुछ वैसे सब्जेक्ट होंगे जो एक्टिव में तो होंगे लेकिन पैसिव में वो नहीं होंगे, दे दिया तो गलत भी बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं देंगे तो वो बेहतर माना जाएगा। जैसे मान लो पुलिस का काम क्या है, क्रिमिनल को पकड़ना, पुलिस का काम क्या है, क्रिमिनल को पकड़ना, गहने बनाने वाले का काम क्या है, गहना बनाना, कुम्हार का काम क्या है, मिट्टी का बर्तन बनाना, तो जिसका जो काम है, शिक्षक का काम क्या है, तो स्टूडेंटों को पढ़ाना, छात्रों को पढ़ाना, जिसका जो काम हो अगर वही सब्जेक्ट हो तो उसमें बाय देने की कोई जरूरत नहीं। एक दो एग्जांपल दे देते, चलिए ध्यान दीजिए, द पुलिस arrested the thief, the police arrested the thief,
पुलिस ने चोर को पकड़ा, ये कौन टेंस है? तो सिंपल पास्ट है। द थीप इधर आएगा, द थीप वाज अरेस्टेड, अरेस्टेड फुल स्टॉप। बस यहीं तक बनाते हैं। अगर इतना भी बनाएंगे समझने वाला समझ जाएंगे कि भाई चोर को पकड़ने का काम किसका है, आम आदमी का तो नहीं है। स्टूडेंट तो चोर नहीं पकड़ेंगे, टीचर तो चोर नहीं पकड़ेंगे, वकील तो चोर नहीं पकड़ेंगे। चोर को पकड़ते कौन है? तो पुलिस पकड़ते हैं। और भी देखिए, द स्टूडेंट रीड्स इंग्लिश। देखिए स्टूडेंट का काम ही अंग्रेजी पढ़ना, तो इसमें देने की क्या जरूरत है? समझने वाला समझ जाएगा क्या अंग्रेजी कौन पढ़ता है? स्टूडेंट ही पढ़ता है। ऐसे तो बोलने के लिए सब बोलता है, सब पढ़ते हैं, लेकिन खास करके अगर विशेष रूप से देखा जाए तो काम किसका? स्टूडेंट का पढ़ना है। और भी देखिए, द टीचर वाज टीचिंग। देखिए सब टेंस से दे रहे, ये पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। टीचिंग द स्टूडेंट, टीचिंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आज वॉइस खत्म हुआ। अब वॉइस के बाद नरेशन देंगे, लेकिन नरेशन से पहले आप लोग जितने भी हमने आज दिए हैं, घर के लिए टैक्स जो दिए, होमवर्क दिए हैं, वो सब बनाकर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मैं आपका एक्टिव और पैसिव को चेक करूं। और देखिए आप कोशिश करिए कि मैं कमेंट करूं, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि नहीं, मेरे स्टूडेंट पढ़ने पे ध्यान देते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद। अगर कुछ आप नहीं समझेंगे तो आप हमें जरूर बताएंगे। धन्यवाद।